तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ के रेस कोर्स में। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर मैं भी एकदम अच्छा हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से। सर नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को अपना। मेरा नाम हैदर अब्बास है। जी सर। सर अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। रेस कोर्स कब से कर रहे हैं आप? और रेस कोर्स में तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा इक्विस्ट्रियन, अगर आप समझते हो तो इक्विस्ट्रियन हॉर्स राइडिंग को जो बोला जाता है इक्विस्ट्रियन बोला जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी सालों से रहा, तो तकरीबन 30 साल कह सकते हैं मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा रहा इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स से। और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था बहुत एक्टिवली राइडिंग को परसू की है मैंने। अच्छा अच्छा। और तकरीबन 9 साल मैंने लगातार घोड़े दौड़ाए हैं हाँ। हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में। अलग अलग। और मेरा जो इवेंट रहा है वो शो जंपिंग रहा है। तो आपने देखा होगा कि हर्डल्स लगा के फिर शो जंपिंग जो करते हैं वहाँ, जैसे आपने पहले देखा होगा। अच्छा अच्छा। कि उसमें जंप्स का मेरा हाँ। ज़्यादा रहा है, जो कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं घोड़ों में जो इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स में होते हैं, जैसे शो जंपिंग होता है, हैक्स होते हैं, फिर टेंट पेगिंग होता है। अच्छा अच्छा। और बैरल रेस होता है ना। इसी तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स भी होते हैं और बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं। अच्छा। तो मेरा शो जंपिंग का इवेंट था जिसको मैं करता था। और मैंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स खेले मैंने। हाँ। जी। और फिर 9 साल के बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में राइडिंग क्लब का कैप्टन रहा मैं 97-98 सेशन में। और वो कैप्टनशिप जो है वो अपने आप में बड़ी प्रेस्टिजियस है। तकरीबन आपका हमारा क्लब जो है 125 साल पुराना क्लब है। 125 साल पुराना? जी, 125 साल पुराना क्लब है और हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से सबसे पुराना क्लब है जो हॉर्समैनशिप का सर्टिफिकेट देता है। अच्छा। यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको हॉर्समैनशिप का सर्टिफिकेट देता हो। अब आप पूछेंगे मुझसे कि भाई हॉर्समैनशिप क्या चीज़ होती है? जी 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 सर, जरूर बताइए। तो हॉर्समैनशिप देखिए, अपने आप में घोड़े पे बैठ लेना। हाँ। बहुत आदमी गांव देहात में भी बैठ लेता है, घोड़े पे बैठ लेता है ना। हाँ। लेकिन वो हॉर्समैन तो है, लेकिन शिप नहीं है उसके अंदर। शिप मतलब आपको घोड़े के बारे में उसकी ABCDEFG सब पता होनी चाहिए। तो एक तो वो कैसे चलता है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। और साथ में आपको जो डिफरेंट चालें हैं वो उसको चालों को आना चाहिए, घोड़ों को ट्रेन करना आना चाहिए, घोड़ों की जो बेसिक अपब्रिंगिंग है, अपटेकिंग है, केयर टेकिंग है उनकी, वो सारी चीज़ें आपको आती हैं, मतलब बेसिक आती हैं। इसमें क्या है कि डिटेल्स में नहीं आती, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपका घोड़ा लंगड़ा रहा है तो अगर आप हॉर्समैन होंगे तो आप पहचान जाएंगे कि आपका घोड़ा क्यों लंगड़ा रहा है, या अगर यार डल है ये घोड़ा आपका, तो आप समझ जाएंगे यार ये कुछ बीमार है, है ना। एक सवार है तो आया बैठा घोड़े पे और उसके बाद चल दिया वो। लेकिन हम लोग जो है अपने आप को एक होलिस्टिक राइडर मानते हैं, अगर इसको इस तरीके से बोला जाए कि होलिस्टिक राइडिंग वाली बातचीत है। तो उस तरीके से है कि भाई हमको गियर्स के बारे में पता होगा कि इस घोड़े के ऊपर क्या गियर्स है सूटेड है। अच्छा अच्छा। है ना। तो अब जैसे आप इस पे देखें, इस घोड़े के ऊपर कुछ अलग तरीके के गियर होंगे जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना। ये देखिए आप, इसके ऊपर ये कर्व चेन लगी हुई है ना। इसकी बिट अलग तरीके से लगी हुई है इसके ऊपर। जो दूसरे घोड़ों पे आप गांव देहात के घोड़ों पे देखेंगे तो उसको वो लोग कजई बोलते हैं, ठीक है। तो जो उनकी कजई होती है बड़ी खारदार कजई होती है। खारदार मतलब कांटेदार। हाँ, वो कांटेदार कजई यूज करते हैं उसमें। तो उसमें क्या है कि घोड़ा जब अगर मुजोर टाइप का होता है, अब जैसे ये घोड़ा जो है ये बहुत आसानी से नहीं रुकता है ये। अच्छा। जब ये भागता है तो फिर इसको रोकना मुश्किल होता है, रोकना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इसलिए फिर क्या थोड़ी सी ये हार्श बिट होती है। जैसे नॉर्मल एक रिंग बिट होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। अच्छा। लेकिन ये थोड़ी सी हार्श बिट है, बट ये घोड़े के लिए अच्छी है। घोड़े के लिए अच्छी है, घोड़े को बहुत तकलीफ नहीं देती उसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश करेंगे तो घोड़े का ये जो हिस्सा है ना आपका गाल का, जहाँ पर ये टच होता है जी, तो वो सॉफ्ट होता है। अच्छा। तो वो जो खारदार वाली बिट जो गाँव देहात में लगाते हैं, तो उससे घोड़े के मुँह आपने अक्सर देखा होंगे कभी टांगे वांगे में, तो मुँह कटे हुए रहते हैं जी, है ना। साइड में उनके मुँह कट जाता है, गल फड़े उसके कट जाते हैं। लेकिन इनके नहीं कटेंगे क्योंकि हम उस तरीके का ख्याल रखते हैं कि इसके जो गियर्स आप यूज करें वो उस तरीके के गियर्स यूज करें आप। जी। सर एक चीज़ और, जैसा कि अभी सब लोग आपको कैप्टन कह रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो कैप्टन मैंने आपको बताया कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं वहाँ का कैप्टन रहा 97-98 सेशन में जी। और वो बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 ही पोजीशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो किसी भी यूनिवर्सिटी में वो होती है प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे जो चुनाव जीतते हैं बच्चे और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ के यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के। जी। तो एक तो वो पोजीशन होती है और दूसरी AMU में जो पोजीशन होती है वो राइडिंग क्लब कैप्टन की होती है। अच्छा। तो बाकायदा उसको जो है वो
कैप्टन की पदवी मिलती है, साथ में उसको एक अलग से रूम मिलता है। हाँ। और रूम जो है बिल्कुल इस तरीके का, जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ ये बिल्डिंग देख रहे हैं, हाँ। इसी तरीके का रूम वहाँ मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, ये सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं आपको, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और मैंने बताया कि 125 साल पुरानी हिस्ट्री, और हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिग्निटरी नहीं है जो हमारे क्लब में नहीं आया। और उस क्लब की ये ख़ास बात है, जब सर सैयद डे होता है 17 अक्टूबर को, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में डिग्निटरीज आते हैं, बड़े बड़े डिग्निटरी दुनिया भर के, मतलब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ज़्यादातर प्रेसिडेंट्स वहाँ पर आ गए, है ना। तो उसको हम लोग स्क्वाड देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्क्वाड देता है 26 जनवरी के दिन निकल के, उस तरीके से हमारे यहाँ भी बग्गी निकलती है, उस बग्गी में वो चीफ गेस्ट को बैठाला जाता है। तो उस स्क्वाड को जो है कैप्टन लीड करता है यूनिवर्सिटी में। हाँ जी जी। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और वो आपका एक समझ लीजिए टाइटल सा बन जाता है। जब अपने आप जिस यार दोस्तों में रहते हैं तो एक टाइटल बन जाता है, और हम लोग को लोग फिर नाम से नहीं पुकारते, फिर कैप्टन करके ही पुकारेंगे। नाम से नहीं बोलेंगे, कैप्टन। हाँ, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब आइए, कैप्टन साहब आइए, इस तरीके से करके वो बुलाते हैं हम लोग को। सर अगर रेस आप, अच्छा सर आप राइडिंग करते हैं ना? जी मैं राइडिंग करता हूँ। आप कैप्टन रह चुके हैं तो उनके बारे में, जो राइडर हैं, जो जॉकी लोग हैं, हाँ, उनके बारे में कुछ बताइए सर हमारे दर्शकों को, किस तरह से वो लोग तैयारी करते हैं? हाँ, मेरा देखिए ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है रेसिंग के अंदर, क्योंकि रेसिंग हमारा इवेंट नहीं है। मैंने बताया आपको, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स मेरा फोर्टे रहा है, जिसमें मैं प्ले करता रहा। अच्छा, मेरा हॉर्स रेसिंग से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहा, लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ हम आते जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो पता है। तो यहाँ पर क्या है कि लखनऊ के अंदर कोई जॉकी ट्रेनिंग का वो नहीं है उस हिसाब से। अच्छा अच्छा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लड़के जो है काम करते करते जो है वो सीख जाते हैं। अच्छा, और इसकी बाकायदा जो है वैसे ट्रेनिंग होती है जॉकी की, जिसमें वो अपने लेग्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, वेट के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि अच्छा। जॉकीज़ का जो वेट है वो आमतौर से 45-40 की रेंज में रहता है, और हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जॉकी की। अच्छा, क्योंकि आप अगर सोचें कि घोड़ा जो है 70 की स्पीड पर दौड़ रहा है, 60 की स्पीड पर दौड़ता है, तो बहुत हाइटेड पर्सन होगा, बहुत वेट का पर्सन होगा, तो घोड़े पे लोड पड़ेगा उसका, और एयर का भी थ्रस्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो इसलिए छोटी बॉडी का आदमी ज़्यादातर जॉगी के लिए सूटेबल होता है, और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी होती है जॉकीज की। यहाँ जैसे बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, है ना, मैसूर में है, दिल्ली में है, ये सब बड़े रेस कोर्सेज हैं। यहाँ पर लखनऊ में उतना ज़्यादा अभी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ रेस की। यहाँ साल में 2 या 3 रेसेस होती हैं, और अब ये लिस्टेड रेस भी नहीं है, जैसे रेस लिस्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये लिस्टेड रेस भी नहीं है, ये लोकल लेवल पे रेस होती है, और यहीं पर फैसला हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन बॉम्बे और बेंगलोर और मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत प्रोफेशनल, काफ़ी हाई लेवल। हाँ, काफ़ी हाई लेवल के बहुत बड़े बड़े स्टेक्स लगते हैं वहाँ पर, तकरीबन लाखों और करोड़ों के स्टेक्स लगते हैं वहाँ पर रेस में। लेकिन लखनऊ में भी उस तरीके का नहीं है, और ना उस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और ना उस तरीके का वो है यहाँ पर, क्या नाम है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, आइए। और सर अगर रेस यहाँ पर उस तरह की हो, बढ़िया बेहतर वाली, तो क्या हो सकती है लखनऊ में जिस तरह से बेंगलुरु में? नहीं, क्यों नहीं हो सकती। सबसे पहले तो इसमें घोड़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा। और ये घोड़े, जो रेस के घोड़े होते हैं, ये सस्ते नहीं होते। हाँ, ये घोड़े हो सकता है सर? देखिए, इसमें इन घोड़ों की देखिए कोई एमआरपी तो होती नहीं है फिक्स तो नहीं होती, कोई एमआरपी नहीं होती। लेकिन इनकी जो ब्लड लाइन्स हैं, जो अभी आप लोग ने सुना होगा, मारवाड़ी में फलानी ब्लड लाइन है, ढमा की ब्लड लाइन, मारवाड़ी का कोई ब्लड लाइन का मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी ब्लड लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अचीवमेंट्स होते हैं, है ना भाई। जैसे इनकी माँ ने, सपोज इसकी माँ ने अगर 10 रेसें जीती हैं, इसके बाप ने 10 रेसें जीती हैं, अब इस पे ऐसे कीमत लगाई जाती है कि इसने कितना अमाउंट जीता। अब जैसे इसकी माँ ने सपोज 20 करोड़ रुपए जीता, इसके बाप ने सपोज 50 करोड़ रुपए जीता, तो अब ये घोड़े की जो इसका बच्चा पैदा होगा, तो उसी हिसाब से इसका मूल्यांकन होता है। अच्छा, तो आमतौर से इसके ऑक्शंस होते हैं, इसके साल में बहुत बड़ा ऑक्शन, क्या कहते हैं, आपके पुणे में होता है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा ऑक्शन होता है। और दूसरा चेन्नई में होता है, मैसूर में होता है। तो इसके अलग अलग ऑक्शन होते हैं। जनरली जो बिल्कुल 3rd क्लास टाइप के हैं या बहुत हाई फाई नहीं है, वो भी 7-8 लाख रुपए से कम नहीं होते। बच्चे ईयरलिंग्स बिकते हैं ज़्यादातर, 2 साल के बच्चे बिकते हैं। 2 साल के बच्चे बिक जाते हैं। हाँ, 2 साल के बच्चे बिकते हैं स्टड से, और फिर उसके बाद वहाँ उनका ऑक्शन होता है।
और उसकी कीमत करोड़ों में जाती है, लाखों में जाती है, 50 लाख तक, 70 लाख तक, 80 लाख तक। जब वो बड़ा हो जाता है? नहीं, उसी टाइम पे, जब ऑक्शन की हम बात बोल रहे हैं। ऑक्शन में हाँ। जो नॉर्मल टाइप के बच्चे हैं, जिनके बहुत अच्छे पेरेंटल रिकॉर्ड्स नहीं है जी, वो तो 5-7 लाख रुपए में बिकेंगे। लेकिन हाँ। जिनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे हमने बताया कि अब जैसे ये घोड़ा जब हम लोग लेके आए थे यहाँ से, जी, तो तकरीबन ये मेरे ख्याल से 30 या 40 लाख रुपए जीत चुका है ये घोड़ा। जी। जी, तो 30-40 लाख रुपए का जीता हुआ घोड़ा हम लेके आए थे। तो इसी तरीके से जब आप कोई घोड़ा आप लेते हैं तो उसकी वैल्यू उसके माँ बाप के हिसाब से होती है, उसकी ब्लड लाइन वहाँ से तय होती है कि इसका सिलसिला नसब जो है, कितने बढ़िया दौड़ने वाले घोड़े हैं, उनके रेट फिर बहुत हाई होते हैं। अच्छा, जी सर। ओके सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि बहुत लोग इस फील्ड में आएँ, क्योंकि हॉर्स राइडिंग एक ऐसा पैशन है जिससे आप पूरे आपका ओवरऑल फिटनेस भी बहुत अच्छा रहता है। जी। देखिए हम लोग अभी क्या, हम लोग की उम्र 46 के आसपास हो गई है, लेकिन अभी उस हिसाब से देखिए तो हम लोग उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। जंग लग रहे हैं अभी। हाँ, तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको राइडिंग से मिलती है, और आपको अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपकी एनर्जी बहुत बनी रहती है। सर, जैसा कि मैंने सुना है कि घोड़े में कई चालें होती हैं। जी, बताइए। घोड़े में देखिए बेसिकली वैसे तो गांव देहात के लोग बहुत सारी चालें चलते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग इंग्लिश चालें चलते हैं। अच्छा। तो इंग्लिश में एक तो वॉक हो गई, जो नॉर्मल अपना बोलते हैं जो लोग, हाँ, कदम। हाँ। ठीक है, तो कदम चाल हो गई। दूसरा ट्रॉट, ठीक है, दुल्की। अच्छा, ठीक है, हिंदी में उसको दुल्की बोला जाता है। जी। और तीसरी चाल जो है सरपट, छोटा सरपट, ठीक है, उसको इंग्लिश में कैंटर बोलते हैं। अच्छा। और फिर बड़ा सरपट जो गैलप होता है, जी, उसको बड़ा सरपट। तो 4 चालें बेसिक होती हैं घोड़े की। जी। मैं आपको भी यहाँ पर 3 चालें जो है जी। वो चला के दिखाता हूँ। सरपट जो है वो भगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जी। रात का वक्त भी है, हाँ। तो मैं आपको तीनों चालें दिखा भैया। जी सर। हमारा घोड़ा जो है वॉक चले। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि 3 चालें चला करके दिखाएंगे दोस्तों। तो ये वॉक है, ट्रॉट। ये कैंटर है। कैंटर है ये ट्रॉट। अच्छा। ओके जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। आप फिर आते रहिए यहाँ पर, जब ये रेसेस होंगी आप उसमें भी आइए, कवरेज कीजिए। मेरे ख्याल से 20 तारीख को यहाँ पर रेस होगी। जी। तो आप 20 तारीख में आइए, फिर कवरेज कीजिए, फिर मिलेंगे। जी सर। इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।